साथी सेंटर पिछले 15 वर्षों से कल्याणपुरी के पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है। कल्याणपुरी का जो एरिया है काफ़ी क्राइम प्रोन एरिया और ड्रग अब्यूज़ का एरिया रहा है, जिससे इस एरिया में रहने वाले बच्चे काफ़ी छोटी उम्र से इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। तो साथी सेंटर को यहाँ पे चलाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों को कैसे इस दलदल में जाने से रोका जाए और बच्चों के बिहेवियर में कैसे पॉजिटिव चेंज लाया जाए। अभी साथी सेंटर से लगभग 300 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनका एज ग्रुप 3 साल से लेकर के 15 साल है। इन बच्चों को सेंटर से जुड़े रखने में और व्यस्त रखने के लिए साथी सेंटर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनके लिए चलाता है, जैसे लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, थिएटर है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, जिससे इन बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। थिएटर के दौरान और कल्चरल एक्टिविटीज़ के दौरान इन बच्चों की प्रतिभाएं जो वो निकल कर सामने आती हैं। बाल उत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको दिया जाता है जिसके दौरान ये बच्चे अपने आप को एक काफ़ी बड़ी ऑडियंस के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, इनका एक हेजिटेशन जो है वो दूर होता है। इन डिफरेंट इवेंट्स के माध्यम से साथी सेंटर कल्याणपुरी की महिलाओं, युवाओं और बच्चों को अपने जोड़ पाने में सक्षम हो पाया है, जिससे ये बच्चे एक सकारात्मक सोच के साथ में अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब से हमने अर्ली चाइल्ड के अंतर्गत 3 से 5 साल के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, तब से यह देखने में आया है कि इस दौरान सीखी गई स्किल जैसे फाइन मोटर, सेंसरी, बैलेंसिंग स्किल और उनकी वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ा है, जिसका असर हमें अपने बचपन प्रोग्राम जो कि 5 से 16 साल के बच्चों के लिए चलाया जाता है में देखने को मिला है, जिससे कि सीडब्ल्यूसी बच्चों को समय रहते आइडेंटिफाई करना आसान हुआ है और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से एक्टिविटी को प्लान करने में भी मदद मिली है। साथ ही उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है और 5 से 10 साल के बच्चों के साथ काम करने में थोड़ी आसानी हुई है। बच्चों को थिएटर, डांस, ग्रुप डिस्कशन, एक्सपोजर ट्रिप के माध्यम से भी जोड़ा गया है, जिससे उनकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में और अपने आप को प्रेजेंट करने के तरीके में मदद मिली है। पिछले 10 सालों में साथी सेंटर की लाइब्रेरी से 800 बच्चे जुड़े हैं। कोविड का असर भी हमारी लाइब्रेरी पर पड़ा है, फिर भी नए 50 बच्चे हमसे जुड़े हैं। उस समय उस समय काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों का फेस हो रही थी, क्योंकि मार्केट में बुक्स नहीं थी और बच्चों की पढ़ाई भी रुक रही थी। इसकी वजह से बच्चे हमसे जुड़े। जो बच्चे आज हमसे जो जुड़े हैं वो अब अपनी कम्युनिटी के अन्य बच्चों को भी हमारी लाइब्रेरी से जुड़ने का प्रयास करवा रहे हैं। और साथ ही साथ बच्चों में एक ओनरशिप देखने को मिल रही है, क्योंकि अब बच्चे पूरी लाइब्रेरी को मेंटेन कर रहे हैं, बुक इशू कर रहे हैं, रिटर्न्स कर रहे हैं और बुक्स का रिकॉर्ड भी अपने पास में रख रहे हैं। इसके अलावा पिछले 3 सालों में हेल्प डेस्क में 435 लोगों ने हमसे संपर्क किया है, जैसे आरटीए फाइल करना हो, कंप्लेंट करनी हो या एडमिशन कराना हो या कोई किसी तरह का कोई फॉर्म भरना हो, वो चीज़ को लेकर वो लोग हमसे जुड़े हैं और उनको सहायता यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। 800 बच्चे, युवा, महिलाएं विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के माध्यम से साथी सेंटर से जुड़े हैं। पिछले कई सालों से साथी सेंटर के द्वारा समुदाय के लिए किए जा रहे कामों का समुदाय पे एक अच्छा इम्पैक्ट, जैसे कि साथी सेंटर के इनिशिएटिव के चलते साथी सेंटर और समुदाय के बीच विश्वास बना, जिससे मोबिलाइजेशन में आसानी है। सेंटर में जो बच्चे आ रहे हैं वो रेगुलर हैं। सेंटर में जो बच्चे आते हैं उन्हें संस्था के द्वारा किसी भी तरीके का कोई इंसेंटिव ऑफर नहीं दिया जाता। वे बच्चे अपनी इच्छा से आते हैं और उनकी इसी कारण बच्चों की जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उनका बिहेवियर है और उनके जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, सोच है, उसमें बदलाव है। सेंटर के बच्चों में पार्टिसिपेटरी रोल बना, जिससे सेंटर के कई कामों में मदद मिली, साथ ही साथ बच्चों के अंदर ऑनरशिप। अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम के कारण आज बच्चों में एक स्थिरता आई है। जो बच्चे लंबे समय से सेंटर से जुड़े हैं, ये देखा गया है कि उनमें ड्रग अब्यूज़ के प्रति कमी आई है। अगर समुदाय की बात करें तो आज समुदाय के कई परिवार सेंटर के द्वारा कराई जा रही एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को समझ पा रहे हैं, उनकी एक समझ बन रही है। इसी के साथ जब सेंटर की कई लड़कियां
सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कोर्स के लिए नवगुरुकुल एनजीओ से जुड़ी और कोर्स करने के लिए अपने घर से दूर बेंगलोर, पूना आदि जगहों पर गई तो समुदाय की लड़कियों को घर से बाहर भेजने वाली स्टीरियोटाइप सोच में बदलाव आया और इसका ये प्रभाव पड़ा कि आज अन्य भी कई लड़कियां समुदाय की इस कोर्स के लिए जा रही हैं। अपने काम के दौरान हमने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए फंडिंग और रिसोर्स की कमी है। हमारे पास स्पेस की भी कमी है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कवर नहीं कर पाते। हमारे पास ट्रेंड स्टाफ की भी कमी है, जिसकी वजह से हम 9-10 की क्लास के बच्चों को मैथ और साइंस में सपोर्ट नहीं कर पाते। हमारे पास समय की कमी के कारण हमारी टीम अपनी कैपेसिटी बिल्ड नहीं कर पाती है। साथ ही समय की कमी के कारण हम अपनी जैसी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा नहीं जुड़ पा रहे हैं। कोविड के दौरान ऑनलाइन मोड को समझने और समझाने में हमें काफ़ी दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि वो हमारे लिए भी नया था और साथ ही बच्चों के पास डिवाइस भी नहीं थे। हमारे पास जिस कम्युनिटी से बच्चे आते हैं उस कम्युनिटी का प्रभाव बच्चों के व्यवहार और भाषा में दिखाई देता है, जिस पर काम करने में हमें काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी सीखने का एक तरीका है, जिसको बच्चों के पेरेंट्स को समझाने में हमें काफ़ी दिक्कत महसूस होती है कि उस वजह से बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव आए हैं। इतने साल काम करने के बावजूद भी हमें महसूस होता है कि हम बच्चों के पिता को अपने साथ ज़्यादा जोड़ नहीं पाए हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स व्यस्त हैं या फिर उनका इंटरेस्ट ना होना भी दिखाई देता है। पिछले कुछ सालों में हमारी टीम के सामने कुछ चैलेंजेस तो कुछ लर्निंग्स रही है। जहां पहले हम ऑर्गेनाइजेशन लेड थे, अब हमने अपने काम को कम्युनिटी लेड में शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है और साथ ही साथ हम कम्युनिटी की ज़रूरतों के आधार पर अपने काम की प्लानिंग करते हैं और इसी वजह से हमारी टीम और कम्युनिटी के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, जिसके कारण हम अपनी प्लानिंग डिजाइनिंग जो है वो कम्युनिटी के हिसाब से कर सकते हैं। डिजास्टर के समय हमारी टीम ने किस तरह से डेटा कलेक्ट करना है, उसका विश्लेषण कैसे करना है, उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है और साथ ही साथ उसे प्रेजेंट कैसे करना है, इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखा और हमने रिसर्च की ओर अपना एक आगे कदम बढ़ाया। सोशल मीडिया के माध्यम से साथी सेंटर की एक्टिविटीज़ को हमने एक बड़े स्तर पर जो है दिखाया कि हम किस तरह से अपने काम को करते हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से हम बच्चों से लगातार जुड़े रहे, जिससे कि बच्चे और हमारे बीच का जो गैप है वो कम हुआ और उनसे हमारा संपर्क लगातार बना रहा। जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच को अपनी प्लानिंग में शामिल करके हमने अपनी एक समझ बनाई।